प्रेम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्स द रियलिटी? आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आप 300 ला रहे हैं? विपक्ष कह रहा है भाई आप उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र में आपको नुकसान होने वाला है, राजस्थान में आपको नुकसान होने वाला है, कर्नाटक में आपको नुकसान होने वाला है। आप फिर भी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं 5वें चरण में ही आप 310 सीट ले आए। देखिए, हमारा नुकसान तो आपको याद होगा, पंकज जी और कांग्रेस की तमाम जो है मंडली 2014 का इलेक्शन है, वहां कह ही नहीं रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पार करेगी। 2019 के इलेक्शन में जब सपा बसपा गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को 20-25 सीटों पे समेट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में कभी 56 सीट से अधिक पाई नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2014 में अकेले एनडीए को 73 सीटें 80 में से मिली थी और 64 सीटें 2019 में मिली थी। तो दोनों बार मुंह की खानी पड़ी थी और हर कोई कह रहा था 282। मैं अभी जो है किसी का एक बड़े पत्रकार जो पंकज शर्मा जी की ही कांग्रेस के यशोगाथा गाने में स्वयं को धन्य पाने वाली बिरादरी के ही रहे, उनका मैं कल ही सुन रहा था, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 2019 में कह रहे थे एग्जिट पोल आने के बाद कि भाजपा 180 सीट से ऊपर जा नहीं सकती है। योगेंद्र यादव जो बहुत बड़े सिपोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश किए गए थे कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा, वो कह रहे थे कि भाजपा जो है 150 से 180 सीट पे रह जाएगी, लेकिन भाजपा 303 सीट पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कहा 272 प्लस पाएंगे, तो इन सब ने मजाक उड़ाने का प्रयास किया, पंकज शर्मा जी भी उसमें शामिल पाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले के बूते 282 सीटें मिली। इनकी छाती पर सांप लौटता रहा और 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अपने कांग्रेस की स्थापना काल के बाद जब से निर्वाचन 1937 से प्रारंभ हुआ था, सबसे लोवेस्ट स्कोर पर कांग्रेस का पतन हुआ। पिछली बार भी आप अगर जो है तमिलनाडु, पंजाब और केरल के आंकड़े कम कर दें तो ये तो भाई साहब दहाई में पहुंचने के लिए भी इनको संकट था। और मैं पंकज शर्मा जी से आज वो जितने की शर्त लगाना चाहें लगाइए, जितने की शर्त लगाना चाहें, मैं ये शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है वो सीटें पाएगी, 303 से अधिक सीटें हर हाल में पाएगी। और कितनी क्या भी होना राइट नाउ जो है 3 डिजिट कितनी नहीं प्रेम जी कितनी कहा आपने? प्रेम शुक्ला जी कितनी कहा आपने? कितना कहा? प्रेम शुक्ला जी रोक रहा हूं आपको, कितना कहा? फोल्ड बैक ऑन कर दीजिए गर्मा जी, ज्यादा खुली चुनौती है। नहीं, कितनी सीट कहा आपने? मैं दोबारा सुनना चाहता हूं, कितनी सीट कहा? भारतीय जनता पार्टी 303 जो पिछली बार थी उससे 1 सीट भी कम नहीं आएगी, 1। अच्छा, और कांग्रेस हर्षवर्धन जी 3 डिजिट में नहीं जाएगी। पंकज शर्मा जी आपकी इच्छा, मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी जो भरना चाहे वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। आपकी हिम्मत, अरे आपके पास इतने हैं ब्लैंक चेक बांट रहे तो एक आध मेरे को भी दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप ऐसे ब्लैंक चेक बांट रहे हैं तो मेरे को भी दे दीजिए, हर्षवर्धन जी भी ले लेंगे। अरे भाई प्लीज, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा। नहीं, लेकिन अभी आप यहाँ पे फंस रहे हैं। हर्षवर्धन जी ओके प्रेम जी, हर्षवर्धन जी प्रधानमंत्री ने, नहीं हर्षवर्धन जी के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई, भाई ब्लैंक चेक दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल में 370 कहा था, 370, 370। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, मीडिया टीम में है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में रहते हैं, वो कह रहे हैं 303 मिनिमम। तो बीजेपी को कहीं तो लगा है कि वो 370 400 वाला अचीव नहीं हो रहा है, 300 के आसपास सरकार बन रही है उनकी, लेकिन वो 300 के आसपास रह रहे हैं। उसको कहा न्यूनतम, उन्होंने कहा देखिए मैं एक मुझे इस पर भी स्पष्टीकरण देता हूं। दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये, आपको पता है ये मीम तो बन गया। देखिए मैंने कहा इन्होंने पंकज शर्मा जी ने कहा कि भाजपा जो है उसको बहुमत नहीं मिलेगा, इस बात पर कहा। ओके ठीक, 370 के नीचे भाजपा नहीं आएगी। ओके, आपने क्लियर कर दिया। मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा 272 के नीचे आएगी। नेता के मुंह से निकली एक एक चीज, प्रेम शुक्ला जी आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी और फिर मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, काशी में है, जवाब लूंगा आपसे जरूर, 1 वर्सेस 1। हर्षवर्धन जी एंड रत्नाकर त्रिपाठी जी। हाँ जी हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे नहीं लगता
कि किसी को भी अब 5 चरणों के चुनाव होने के बाद, मतदान हो जाने के बाद जरा सा भी भ्रम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक की अपनी रिकॉर्ड सीटें हासिल करने जा रही। मैं इसको कह रहा हूं और इसको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है और कांग्रेस भी 2024 में रिकॉर्ड सीटें जीतेगी, लेकिन वो रिकॉर्ड लो होगा, ये रिकॉर्ड हाई होगा। नंबर एक तो ये। दूसरा, जो 370 प्लस और 400 पार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे उस आंकड़े तक पहुंचती हुई भाजपा नहीं दिख रही है। उससे कुछ सीटें कम रहती दिख रही हैं और उनको, जिसको कहते हैं ना कि आप कहां तक पहुंचे हैं, तो वो पहले ही उस बहुमत को पार कर गए थे। तो बहुमत जैसी कोई चीज तो वो कोई बहस है ही नहीं। ओके, रत्नाकर जी, मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं इसमें, और फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं दोनों के पास। त्रिपाठी जी। हाँ, मैं सुन नहीं पाया ये दूसरे त्रिपाठी जी क्या बोल रहे थे। नहीं, आज त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है और बीच में ये कपूर कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी को रिकॉर्ड वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन नीचे से बहुत कम हो जाएगी। भाई ये बताइए आप उनसे क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूं। देवादिदेव नरेंद्र देव के बारे में, जिनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्त हैं, जिन्होंने देवादिदेव महादेव को कैद से मुक्त कराया, जो बायोलॉजिकल जन्मे ही नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है, आप क्यों पाप करवा रहे हैं? हम लोग तो मान लीजिए पैदाइशी पापी हैं। अरे हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए ना। अरे अन्यथा नले हर जमाने में चारण और भाट हुआ करते थे। वो जरा भी कहे, वो एक शेर है ना कि लगा के आग शहर को शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर तो और। तो आप क्या चाहते हैं? हर्षवर्धन जी क्या बोलेंगे? 4 जून के पहले वो तो मानेंगे नहीं। वो तो मतलब उनकी ये भलमनसियत है कि वो 544-45 नहीं जिता रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इसलिए। हर्षवर्धन जी अंडर हैंड आ रहा है, प्रचंड जीत इसी पे रुक जा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, बस 10 सेकंड लूंगा। आप सीधे हम लोग को देवता से लड़ा रहे हैं। आवाज मुझे नहीं मिल रही है, बहुत जो देवता से मानव, मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा दीजिए गरिमा जी। थैंक यू। हाँ बोलिए। त्रिपाठी जी बता दें भाई कि देवता जीतेगा कि मानव जीतेगा? प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं ना, युद्ध में भी सूर जीतता है, भले वो महिलाओं का सपोर्ट ले, खुद कुछ ना करे, दुर्गा काली सबको कर दे। उसी तरह से हम लोग तो मानव है सर ना। हर्षवर्धन जी इस समय देवाधिदेव नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं। नरेंद्र देवाभ्याम नमः, स्तुति करिए ना। आप कहां पे? आप मेरे को ये बताइए, की लहर यहां तक आई है। विनीत में आ रहा हूं, विनीत जी में आ रहा हूं। रत्नाकर जी जाता है जहां के हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी पूरी में जगन्नाथ जी है, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। नहीं, देखिए मैं आ रहा हूं। प्रेम जी, रत्नाकर जी आप समझिए, जो आप संबित पात्रा के कमेंट को अब यूज करें, देखिए वो स्लिप ऑफ टंग कई बार होता है, आप भी जानते हैं।